हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो भाई कार्बन आयन है क्या? कार्बन आयन क्या है? सिंपल, कार्बन एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑर्गेनिक आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। सबसे सिंपलेस्ट कार्बन आयन क्या होता है हमारा? सबसे सिंपलेस्ट कार्बन आयन ये है मेरे पास, मिथाइल कार्बन आयन। मैंने डॉट और क्रॉस लगाया है। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का है जो इसको छोड़ के चला गया है। इसके ऊपर अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहां पे मेरे पास क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है? लोन पेयर है। इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिस्कस करनी है। अब ये अनस्टेबल क्यों है? अगेन मैंने बोला था जहां पे सेम चार्ज अगर ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए तो वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहां ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और जितना नेगेटिव चार्ज इसका कम होता जाएगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या है? चार्ज बिखरेगा, चार्ज की डीलोकलाइजेशन होगी, चार्ज मूव करेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी और इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। तो अब हम स्टेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या है? हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब नेगेटिव चार्ज इस पे कब बढ़ सकता है या कब कम हो सकता है? जो जो फैक्टर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे वो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। जो जो फैक्टर इसका नेगेटिव चार्ज कम करेंगे वो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जैसे मुझे पता है नेगेटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जैसे मेरे पास ये कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ मैंने कोई आर ग्रुप लगा दिया और जो आर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो प्लस आर शो करते हैं, जा प्लस एम शो करते हैं, जा प्लस एच शो करते हैं, जा प्लस आई शो करते हैं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। अगर मेरे पास कोई कार्बन एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ आर ग्रुप लगा है और वो आर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर लेगा तो चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज यहां कम हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज यहां भी आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज फैल गया। नेगेटिव चार्ज को मूव करना पड़ा। जब भी कोई चीज मूव करेगी इट विल डू वर्क, इट विल रिलीज द एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ेगी मेरे पास। तो मेरे पास क्या है यहां पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा और मेरी स्टेबिलिटी, इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, या माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, या माइनस एच इफेक्ट शो करते हैं, या माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है यहां पे? तो मैं कंक्लूजन क्या कर दूंगा यहां पे? तो मेरा कंक्लूजन क्या आ जाएगा? सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, प्लस एम, प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट। And stability of carbon ion of
कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई फैक्ट। तो ये फैक्टर आपने याद रखने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आर प्लस एम प्लस एच प्लस आई। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हुई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एम माइनस एच माइनस आई विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन। तो वो क्या करेंगे, वो से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच ले तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ गई। सिंपल सी बात है। तो अब मैं एक पहले सिंपल अल्काइल ग्रुप की स्टेबिलिटी डिस्कस करूंगा, जो कि सिंपल हमारी अपनी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा होगा। उसके बाद हम इसके डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, मुझे पता है अल्काइल ग्रुप 3 तरह के होते हैं। मेरे पास क्या है, यहां पे कार्बन आयन 3 तरह के हैं। एक है मेरा प्राइमरी कार्बन आयन जिसके साथ एक कार्बन चेन जुड़ी है, दिस इज प्राइमरी। जिसके साथ 2 कार्बन चेन जुड़ी है वो मेरा क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन आयन, दिस इज सेकेंडरी। जिसके साथ कोई भी कार्बन चेन 3 कार्बन चेन जुड़ी है वो मेरे पास क्या है, टर्शरी कार्बन आयन है। कौन सा है, टर्शरी कार्बन आयन है। अब मैं अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को देखूं तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखिए कि डिफरेंट क्या है, मॉलिक्यूल में डिफरेंट क्या है, सेम को मत देखिए, जो डिफरेंट है वहां से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसमें 1 मिथाइल है, इसमें 2 मिथाइल है, इसमें 3 मिथाइल है। और हमें पता है जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं, तो ये एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, सो यहां पे क्या है, आई मिनिमम है, आई मतलब प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है, जहां प्लस आई क्या है, मैक्सिमम है। प्लस आई क्या है, मैक्सिमम है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी में नेगेटिव चार्ज सबसे कम है क्योंकि एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या है, प्राइमरी से कम हो गई। पर सेकेंडरी की जो स्टेबिलिटी है टर्शरी से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है जी, ये तो नॉर्मल हमारे पास एनसीईआरटी बुक में दिया होता है। अब हमें एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन देखने हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। तो अगेन जैसा मैंने कार्बोकेटाइन में बताया था, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखना है कि प्रेफरेंस ऑर्डर कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगेन मेरे पास सबसे पहले प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है आपने इफ कार्बन आयन सी नेगेटिव लिख रहा हूं मैं, कार्बन आयन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपने देनी है, अगर आपका कोई कार्बन आयन है वो एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, ठीक है, इस तरह का कार्बन आयन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेरे पास क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ये एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपने एरोमेटिक कंपाउंड को देनी है। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी, रेजोनेंस को प्रेफरेंस देनी है। रेजोनेंस भी कौन सा, -R विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन। रेजोनेंस के बाद आपने देखना है कंजुगेशन, और ऐसी कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन भी कौन सी, -H रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। एंड लास्ट में आपने देखना है -I इफेक्ट। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन दी गई है, चारों ऑप्शन में आपने क्या देखना है, जो अगर चारों ऑप्शन में कोई एरोमेटिक कार्बन आयन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर 4 ऑप्शन में एरोमेटिक नहीं है तो आप देखो किस कार्बन आयन में रेजोनेंस लग रहा है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कंजुगेशन वाले को देखना है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या देखना है, -I इफेक्ट देखना है। एग्रीड। सो अब मैं जैसे कार्बोकेटाइन में मैंने सीरीज लिखी थी, वैसे ही यहां सीरीज लिख रहा हूं। 90% या 99% क्वेश्चन यहीं से सिमट जाता है।
पर इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जैसे मेरी सबसे पहले सीरीज है मेरे पास, मैंने जैसा कि बोला एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड नंबर पे मेरे पास कौन सा होगा, बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोनाइन। क्यों, बेंजाइल कार्बोनाइन में क्या है, रेजोनेंस है। बेंजाइल कार्बोनाइन कैसा होता है बेटे, इस तरह से होता है, दिस इज CH2 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा और यहां पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के कारण इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैल गया, डीलोकलाइज हो गया। नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है और इस पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो रही है और स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। बेंजाइल के बाद हमारे पास आता है अलाइल कार्बोनाइन। अलाइल के बाद अगर मेरे पास एसिटिनालाइड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड और C पे नेगेटिव चार्ज हो। क्यों, क्योंकि हमने रेजोनेंस में यह भी पढ़ा है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर सकता है। तो यहां पे sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन है तो 50% s करेक्टर है, 50% क्या है, s करेक्टर है। उसके बाद मेरे पास कौन सा होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो। एंड उसके बाद आपको पता ही है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्काइल। तो एक तो ये सीरीज होगी आपकी, तो फर्स्ट सीरीज आपको ये याद रखनी है। सेकंड सीरीज, सेकंड सीरीज क्या है मेरे पास, अगर आपके पास कार्बन एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ पीएच समझते हो ना, C6H5, 3 बेंजीन रिंग लगे हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर 2 बेंजीन रिंग लगे हो, उससे कम स्टेबल। फिर 1 बेंजीन रिंग लगा हो। उसके बाद अलाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, यहां क्या हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगी, अलाइलिक। ठीक है जी। अलाइलिक के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, देन अगेन डबल बॉन्ड, इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, 50% एस करेक्टर, यहां पे 33% एस करेक्टर, डबल बॉन्ड। और उसके बाद प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, सेकंड सीरीज हो गई। अब हमारे पास थर्ड सीरीज क्या है, क्या है थर्ड सीरीज। अब अगर मेरे पास कोई एरोमेटिक कार्बोनाइन है, एरोमेटिक या फिर बेंजाइल कार्बोनाइन है, जिसमें एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है और एक है यहां कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ पैरा पोजीशन पे, अगले वाला है यहां मिथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। एंड लास्ट मेरे पास है, अगर मेरे पास यहां क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है या अल्कोक्सी ग्रुप लगा है, तो मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अब NO2 आपको पता है, NO2 -R इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट शो करता है। तो -R और -I कैसे शो करेगा, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, -R इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। तो बेंजीन रिंग की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, उसके बाद ये यहां मूवमेंट होगी, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ये इसका नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड दिस साइड। सो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया था, -R और -I वाले क्या करेंगे, उसकी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यहां कोई ग्रुप नहीं है, पर अगेन यहां पे रेजोनेंस तो है ही है, फिर भी मूवमेंट है। सो यहां पे -R लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनाइन, -R विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनाइन, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहे हैं तो इसमें भी मूवमेंट है। मैंने छोटा एरो बनाया कि कम मूवमेंट है।
अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। इसमें यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, sp2 sp3, तो हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ मूव करने शुरू हो गए और बेंजीन रिंग से इधर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे मूवमेंट किस साइड को हो रही है, यहां पे मूवमेंट इस साइड को हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ को मूव कर रही है। बात करते हैं इस कार्बन आयन की। यहां पे लोन पेयर है, बेंजीन रिंग के साथ कोई हेटेरो एटम लगाओ और लोन पेयर हो, हमें पता है वो +R शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। तो वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ेगी और बेंजीन रिंग अपना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, कार्बन आयन की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो यहां पे मैं बड़ा एरो बना रहा हूं क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां पे +H रख रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन, यहां पे +R लग रहा है। तो मुझे पता है जब भी +R लगेगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। -R स्टेबिलिटी को जितना बढ़ाएगा +R स्टेबिलिटी को उतना ही डिक्रीज करेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां -R -I, तो यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां -R है तो ये स्टेबिलिटी इससे कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम होगी। तो मेरा ऑर्डर इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में डिस्कस किया था कि जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से ऐसे कार्बन पे है, उस कार्बन के s कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो मैं चौथा पॉइंट आपको यह लिखने जा रहा हूं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू of carbon ion is directly proportional to percentage S character of carbon ion। कार्बन आयन का परसेंटेज S कैरेक्टर देखना है। जैसे मेरे पास है R3C, यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडेशन देखो, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp, एक सुपर पेयर एक लोन पेयर, sp हाइब्रिडेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% एस कैरेक्टर। दूसरा R3C CH डबल बॉन्ड, सॉरी बेटे यहां पे H नहीं आएगा, वैलेंसी एक्सीड कर गई, यहां पे CH नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो गया, एक सिंगल बॉन्ड एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडेशन, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा 33.3% एस कैरेक्टर। R3C CH2 नेगेटिव, sp3 25% एस कैरेक्टर। तो मुझे साफ पता चल रहा है यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो यहां ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की। तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। तो ये 4 सीरीज आपको याद रखनी है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ट्रैप हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, -R को, उसके बाद प्रेफरेंस किसको देनी है मेरे, कंजुगेशन को, उसके बाद प्रेफरेंस किसको देनी है, -H को, उसके बाद -I को प्रेफरेंस देनी है। अगर प्लस में हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब मैं कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी करूंगा, कंपेयर द स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है मेरे पास, एक कंपाउंड आपको दे दिया गया ये वाला, जिसमें यहां पे NO2 ग्रुप लगा है, CH2 नेगेटिव, यहां पे मेरे पास क्या है, CN ग्रुप लगा है। तीसरा कंपाउंड है CH2 नेगेटिव, यहां CH3 ग्रुप लगा है। एंड चौथा कंपाउंड जो है आपका, उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो अब मुझे देखना है, मुझे क्या देखना है बेटे, यहां पे
माइनस आर किस पे लग रहा है, या मुझे इफेक्ट देखने हैं कौन कौन से। आप सबको पता है यहां पे O नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, माइनस आर लग रहा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई लग रहा है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अवे फ्रॉम द कार्बन, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। साइनाइड, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास, ये इधर मूव कर सकता है, ये इधर, तो ये भी माइनस आर शो करेगा। क्या शो करेगा? माइनस आर एज वेल एज माइनस आई, पर इसका माइनस आर और माइनस आई NO2 से कम होता है। CH3, CH3 आपको पता है बेटे, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो हाइपर कंजुगेशन हो रही है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं पर कम मूव कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। अब लास्ट में कोई ग्रुप नहीं लगा, पर रेजोनेंस तो है ही है बेटे, रेजोनेंस है, तो इसमें भी मूव कर रहे हैं, पर इसमें भी अवे फ्रॉम द कार्बन आयन है, पर कम मूव कर रहे हैं। तो अब सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? जहां इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन की तरफ मूव करेंगे, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, C बोल दूं, D बोल दूं, ABCD, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका? A होगा। उसके बाद क्या होगा बेटे? B, एरो, इलेक्ट्रॉन क्या है? B, क्योंकि यहां माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, माइनस आर और माइनस आई क्या करते हैं? स्टेबिलिटी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कार्बन आयन की। उसके बाद यहां पे क्या है? प्लस H इफेक्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी इन चारों में से कम होगी, फिर ये स्टेबल होगा। क्या होगा मेरे पास? D, फिर क्या होगा? C हो गया। ठीक है, तो सिंपल ये एग्जांपल हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड एग्जांपल करते हैं, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज, मेरे पास बेंजाइल कार्बन आयन है, OCH3 लगा है, बेंजाइल कार्बन आयन है, यहां CHO लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। उसके बाद फिर से मेरे पास एक बेंजाइल कार्बन आयन आ गया। बेंजाइल कार्बन आयन के साथ मैं यहां पे लगा देता हूं क्लोरीन। अगले वाले में बेंजाइल कार्बन आयन के साथ मैं क्या लगा रहा हूं? CH3 ग्रुप लगा रहा हूं। कौन सा ग्रुप लगा रहा हूं? CH3। तो अगेन मुझे इफेक्ट देखने हैं। यहां पे क्या है? लोन पेयर है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इससे ज्यादा है कार्बन से, तो यहां माइनस आई, बट ये आर क्या करेगा? यहां डोमिनेट करेगा आई को। यहां पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये इधर खींचेगा, तो यहां पे कौन सा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहे हैं। यहां पे क्या लग गया? माइनस आर लग गया। कौन सा लग गया? माइनस आर। यहां क्लोरीन पे क्या है? 3 लोन पेयर है, तो यहां क्या लग गया? प्लस आर लग गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, माइनस आई, और हैलोजन में माइनस आई डोमिनेट करता है। आंसर इज गिवन बाय द माइनस आई इफेक्ट। यहां पे क्या है? ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी। यहां प्लस H इफेक्ट लग गया और प्लस आई इफेक्ट लग गया। ठीक है जी, प्लस आई और प्लस इफेक्ट H लग गया। मुझे बताया रेजोनेंस का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो यहां प्लस आर इफेक्ट है जो लीस्ट स्टेबल होगा। अगर मैं इसको बोल दूं कंपाउंड A, B, C और D, ABCD को मुझे कंपेयर करना हो, तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन आयन से दूर जा रहे हैं, तो इसमें दूर जा रहे हैं, माइनस आर है। यहां भी पास जा रहे हैं, और यहां भी, सॉरी, यहां माइनस आई डोमिनेट करेगा पर कम दूर जा रहे हैं, यहां भी पास आ रहे हैं पर कम पास आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका? बी, क्योंकि माइनस आर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उससे दूर जा रहे हैं, बी सबसे ज्यादा स्टेबल। बी के बाद मेरे पास कौन सा स्टेबल आ जाएगा यहां पे? अब देखिए इलेक्ट्रॉन और किस में दूर जा रहे हैं? इसमें दूर जा रहे हैं माइनस ए के कारण, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सी आ जाएगा। ठीक है, सी के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन कम इस साइड गए पर एरो छोटा बनाया है, इधर एरो क्या होगा? बड़ा, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा होगा। सो मेरे पास उसके बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी के बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सो दिस इज सेकंड एग्जांपल, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं यही वाला मॉलिक्यूल ले लूं,
मैं यहां पे साइनाइड ग्रुप लगा दूं, साइनाइड लगा दूं ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, ए बी सी डी। मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अब मेरे पास, मुझे पता है साइनाइड -R शो करता है, तो इसमें भी -R लग रहा है, इसमें भी -R लग रहा है। मेटा पोजीशन में ऐसा नहीं है रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है, पर रेजोनेंस का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, तो मैं यहां कोई इफेक्ट नहीं लिख रहा, तो मेटा वाले रेजोनेंस को हम काउंट ही नहीं करते। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, बेंजीन की तरफ जा रहे हैं। जाओ इसको नो इफेक्ट मान के चल लो यहां पे इसके कंपैरिजन में। तो अब साइनाइड जो है इसकी क्या है? इट शो -I इफेक्ट, -I, यहां कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं मान के चलता मैं। अब मुझे पता है रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यहां इसके और इसके बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, तो यहां I क्या लगेगा? मैक्स। यहां I क्या लगेगा? मिनिमम। यहां I क्या होगा? इंटरमीडिएट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस तरफ कार्बन आयन से दूर किस में जा रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा दूर जा रहे हैं। मैंने एरो बड़ा बना दिया, ठीक है। सो उसके बाद मेरे पास क्या हो रहा? -I को डोमिनेट करेगा। फिर मैंने एरो थोड़ा छोटा बनाया, इसमें क्या है? -I है, तो इसका एरो थोड़ा और छोटा, इसका एरो सबसे छोटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ए मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद उससे छोटा एरो बी, उससे छोटा एरो सॉरी सी के बाद छोटा एरो क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा? डी, ACBD, ठीक है। AC क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अब मैं फिर से यही बेंजाइल कार्बन आयन ले रहा हूं। यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं? पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया, और यहां पे क्या लगा दिया? CH2Cl लगा दिया, यहां CHCl3 लगा दिया, CHCl2 लगा दिया, यहां पे मैंने CCl3 लगा दिया, CCl3 लगा दिया। अब क्या होगा? यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? तुम्हें पता, अल्काइल ग्रुप +H इफेक्ट शो करते हैं जब तक उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अल्फा हाइड्रोजन एटम है, +H। यहां +H क्या होगा? मैक्सिमम, बिकॉज क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां भी +H है पर कम होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहां भी +H है, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। पर यहां क्या होगा? यहां देखने वाली बात यह है, तुम्हें पता है यहां रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होती है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द कार्बन आयन, तो यहां पे -H होगा। तो अगर मैं ABCD बोलूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें भी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, इसमें और कम, पर इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन की तरफ जाए वो अनस्टेबल है, जहां कार्बन आयन से दूर जाए वो क्या है? स्टेबल है। तो इसमें सबसे दूर जा रहे हैं, तो D सबसे ज्यादा स्टेबल। D के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? C के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास? B, और B के बाद क्या हो जाएगा? A। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नोट कर लीजिए इसको। नाउ लास्ट एग्जांपल, अब मैंने फिर से बेंजाइल कार्बन आयन लिया, CH3 लगाया, CH2CH3 लगाया, CH3 ट्वाइस लगाया, CH3 थ्राइस लगाया। तो मुझे पता है यहां पे क्या है, डिफरेंस क्या है? सारे अल्काइल ग्रुप है, पर इस अल्काइल ग्रुप में +H इफेक्ट है, यहां भी +H है, यहां भी +H है, यहां +H नहीं है, बिकॉज यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहां कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इधर
हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कार्बेनाइन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। अनस्टेबल, इसमें थोड़ा एरो छोटा, इसका एरो और छोटा, इसमें है ही नहीं, तो इसमें इस तरफ नहीं जा रहे, इनफैक्ट क्या है मेरा इस तरफ होगा, तो इसमें मूवमेंट थोड़ी बहुत, नो डाउट ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा। पर यहां हाइपर कंजुगेशन हमें पता है, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करती है आई को, तो मुझे हाइपर कंजुगेशन के बेस पे आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, अगर ए बी सी और डी बोलूं तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल, डी के बाद आपका क्या हो जाएगा सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। आप चारों केस कर सकते हो। सबसे पहले आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, माइनस आर को, फिर किसको देनी है कंजुगेशन को, फिर माइनस एच को, फिर माइनस आई को, और एक प्रेफरेंस और, अगर कार्बेनाइन की हाइब्रिडेशन sp है, sp2 है या sp3 है, तो sp वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल sp2 वाला, उससे कम स्टेबल sp3 वाला। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, बाय बाय।